आ रही हूँ, कौन है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अंदर आओ। सना है? हाँ, आज वो ऑफिस नहीं गई। आज उसकी तबीयत बहुत खराब थी। सना है कहाँ? वो अंदर कमरे में है जी। उसे बताया मैं आया। आओ अंदर तो आओ। तुम इधर बैठो, मैं बुलाती हूँ। बैठो पुत्र। आप उसे बुलाए, मैं इंतजार। अच्छा सना। अम्मी, आपने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। हाँ, क्यों बताएंगे आप मुझे? मैं कौन हूँ? नहीं बेटा, तुम तो हमारी जान हो। राहिल और सित्रा तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज? अच्छा, अब नाराज नहीं हो, हम लोग रात को आ रहे हैं। पता है। तुम्हारी मौजूदगी में ही रिश्ते की बात होगी। लेकिन सुल्तान अंकल तो कह रहे थे कि कोई रस्म होनी है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। अम्मी, अब आप इतनी भी बेखबर मत रहा करें। नहीं बेटा, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। शायद तुम्हारी दादो को पता हो। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा, अब तुम नाराज नहीं हो, ठीक है? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा यार, सना आ रही है। काफी देर हो चुकी है। वो दरअसल सारी रात ना तुम्हारे फोन का इंतजार करती रही, सोई नहीं है वो। सॉरी। उससे फोन पे बात कर लिया करो, खिल उठती है मेरी बच्ची। नाश्ता करोगे? मैं नाश्ता कर चुका हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं चाय पीता नहीं। अच्छा आंटी, हम चलते हैं। बेटा, सना ने नाश्ता नहीं किया है अभी। ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है। अच्छा, लेकिन इसने नाश्ता नहीं किया है, बहुत भूखी है वो। रात से कुछ नहीं खाया है। आप फिक्र ना करें, ऑफिस पहुंचते ही पहले से नाश्ता करवाऊंगा। ठीक है। अरे नहीं नहीं, रहने दो, इसकी क्या जरूरत है बेटा। ये रखने आपके काम आएंगे। रहने देते बेटा। अल्लाह हाफिज। अब ये नाराजगी कब तक रहेगी जनाब? मैं नाराज तो नहीं हूँ। फिर खामोश क्यों? अब आपके बदलने पर खामोश भी ना रहे। क्या मैं बदल गया? जी। इतना बड़ा इल्जाम? ये इल्जाम नहीं है, सच है ये। पहले आप ऐसे नहीं थे, अपना हर वादा पूरा करते थे, मगर अब आप बहुत बदल गए। सना, तुम्हें सिर्फ गलतफहमी हो गई है। तुम्हें बताया तो था मेरे अंकल आए हुए। सारा टाइम उनके साथ गुजर जाता है, उनके सामने कॉल रिसीव नहीं कर सकता। तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम्हारी कॉल रिजेक्ट करता हूँ, मुझे कितना अफसोस होता है। समझने की कोशिश करो। ठीक है, बंदा जवाब में कॉल बैक कर देता है, वो कर लिया करें। असल में हम काफी लेट नाइट तक बैठे होते हैं। जो फ्री होने का टाइम होता है उस टाइम सोची की होती हो, इसलिए डिस्टर्ब करता नहीं। इतना ख्याल है मेरा? ख्याल नहीं, प्यार है तुमसे। शुक्र है जनाब का मूड तो अच्छा हुआ। अच्छा मतलब मुझे नाश्ता करा, बहुत भूख लग रही है। हाँ श्योर, बल्कि एक काम करते हैं, आज ऑफिस नहीं जाते, घूमते फिरते हैं, खाना भी खाते हैं और गपशप भी हो जाएगी। वाओ, गुड आइडिया। बशर्ते कि आपकी बीवी का ख्याल ना आए आपको। हानिया, देखो किसका फोन है।
राहिल का फोन आ रहा है, उठा लो। हाँ हाँ उठा लो, तुम्हें मना किया है क्या? हाँ बोलो। काम करने दो भाई। तुम कौन सा काम कर रही हो? जी मैं काम कर रही हूँ, पकवान बन रहा है। खाना पका रही हो? खुद पका रही हो? नहीं भाई, मैं महरू की हेल्प करवा रही हूँ। और ये खाना किसके लिए पक रहा है? मेरे ससुराल वाले जो आ रहे हैं। हानिया, हानिया तुम खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। मेरा जी चाहता है कि मैं लंबी सी पतंग बनकर आसमान छूऊं। ये क्या कर रहे हो साबर? मेहरू बाजी ने कहा है कि ये डिनर सेट निकाल कर टेबल पर लगा दो। मेरू ने कहा है? जी। क्यों? मेरू, मेरू, जी ताईजान। ये डिनर सेट तुमने निकलवाया? जी। क्यों? वो तुम्हारे मैके वालों ने आना था इसलिए? इतना कीमती सेट कभी ख्वाब में भी देखा है तुमने? अपने मैके वालों को यहाँ बुलाने का इतना ही शौक है ना, दावतें देने का शौक है, तो फिर जहेज में क्रॉकरी लेकर आती। ताईजान बको मत, उठाओ इसे। तुम्हारे मैके वालों की इतनी औकात नहीं है कि इतनी महंगी क्रॉकरी उनके सामने रखी जाए। उनके आगे तो स्टील की प्लेट्स भी रख दोगी तो वो खुशी से खा लेंगे, क्योंकि यही औकात है उनकी। क्या हुआ आंटी? साबिर, उठाकर रखो ये क्रॉकरी अंदर। मगर क्यों? तुम्हारे ससुराल वाले इस काबिल नहीं है कि इतनी कीमती क्रॉकरी उनके सामने रखी जाए। आंटी आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। फिर ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त इससे ज्यादा खूबसूरत क्रॉकरी लेकर आती हूँ। इससे खूबसूरत 2 लाख रुपए का सेट है। अच्छा हुआ आपने बता दिया, मुझे अंदाजा हो गया। कहते हैं खाला माँ के बराबर होती है, मगर खाला खाला ही रहती है, कभी माँ नहीं बन सकती। हानिया, हानिया एहतियात से रखो, एक ही प्लेट टूटी ना तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी मैं। ये देख, हीरे की अंगूठी है, कैसी लगी तुझे? आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। वैसे रिंग है बहुत अच्छी। दादा, मुझे लगता है कि अम्मी इस रिश्ते से खुश नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी तरफ से बातें नहीं बनाओ। अरे क्यों नहीं खुश होगी नसीमा? हानिया इतनी अच्छी लड़की है और फिर तेरी पसंद है ना? आजकल के बच्चे तो माँ बाप की पसंद को भाड़ में डालते हैं। अरे तुम खफा ना हो, ऐसे करो कि अपने भाई और बहन को भी बुला लो। हाँ, अभी क्या जरूरत पड़ी, जब शादी होगी तब बुला लूंगी। अरे मुझे रियाज के कपड़े इस्त्री करने थे। सिद्रा, सिद्रा। गुस्सा। जीवन के सहरा में खो अरे वाह भी वाह, क्या बात है सर, बहुत अच्छा लंच था। भाई अच्छा तो होना था, हमारी मेरू ने जो बनाया। बैठिए ना।
अरे बहुत खुशकिस्मत हो जिसको ऐसी नेक और सुघड़ बहू मिली। बस सुल्तान अल्लाह का करम। बड़ी बात है, पुलिस वालों पे और अल्लाह का करम। क्यों रियाज? मैं चाय लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। बेटा जरा ठहर के, शहरी नहीं आया लंच पे? नहीं, मैंने फोन किया था लेकिन वो कह रहे थे कि मैं आ नहीं पाऊंगा, इसलिए सबसे माजरत कर रहे थे। ठीक है, मैं आती हूँ। हम अब इस वक्त सब मौजूद हैं, तो आप मुद्दा बयान कीजिए। इफ़त, शायद तुम्हें याद होगा चंद माह पहले हमने तुमसे हानिया का हाथ राहिल के लिए मांगा था। जी याद है, और यकीनन मेरा जवाब भी आपकी याददाश्त में महफूज होगा। बिल्कुल बिल्कुल महफूज है, मगर वही बात आज फिर तुमसे दोहरा रहे हैं। हालात के साथ फैसले बदलते रहते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, मेरा फैसला वही है। सुल्तान, तुमने कहा था इफ़त ने हानिया को पाला है तो सबसे पहला हक उसका है। अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? जी अम्मा जी, यही बात। तो अब तुम जवाब दो। मेरी तरफ से हाँ। तो तुम्हारी इजाजत से हानिया को अंगूठी पहना दूं? जी जरूर। मेहरू बेटा, जरा हानिया को तो लेकर आओ। नसीमा, अंगूठी दो। जीती रहो। आइए सर, बैठिए। बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक। मुबारक मुबारक मुबारक, बहुत मुबारक। चले गए आपके घर वाले? वो यहाँ रहने नहीं आए थे। वो मेरे घर में रह सकते हैं। वजीफत, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं। क्या मतलब? सुल्तान भाई ने तुम्हें कितनी इज्जत दी कि तुम रिश्ते के लिए हामी भर लो। अगर तुम... मैं मुनाफिक नहीं हूँ, जो बात मेरे दिल में है वही जबान पर। तुम नहीं मानी तब भी रिश्ता हो गया, तुम मान जाती तब भी रिश्ता हो जाता। एक बात याद रखना इफ़त,
तुम अपनी भांजी और मेरे घर वालों की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर गई हो। अब अगर कल किसी बात का वो तुम्हें ताना देना तो मुझसे शिकवा मत करना तुम। क्या कहना चाह रहे हैं? जो कहना था मैंने कह दिया। पता नहीं शहरियार कहाँ रह गए। नंबर भी कब से बन जा रहा है। अल्लाह खैर करे। हानिया, क्या बात है? तुम अब तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। आज तुम्हारी मंगनी हुई है और खुशी से नींद ही उड़ गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? हानिया, बोलो ना, क्या टेंशन है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। राहिल भैया से लड़ाई हुई है? मेरी उससे लड़ाई क्यों होगी? फिर इस रोने की वजह क्या है? महरू, मुझे आज मामा बहुत याद आ रही हैं। मेरी जिंदगी का आज इतना अहम दिन था और मेरे पास नहीं। हानिया, ये एक ऐसी कमी है जो मैं तो क्या कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मुझे पूरा यकीन है अपनी माँ पर कि वो तुम्हें इस बात का कभी एहसास नहीं होने देगी कि तुम एक बिन माँ की बेटी हो। मुझे भी यही यकीन है। जीवन